मेरा अगर कोई पिता है तो राम है, मेरी कोई मां है तो राम है, मेरा कोई बंधु है तो राम है, मेरे प्राण हैं तो राम है। और मैं अब से नहीं कब से आपके साथ हूं, शेष के रूप में भी हे नारायण मैं आपसे कभी विलग नहीं होता। मेरी शैया आपको सुख देती है, सेवा में मैं कभी चूक नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि कब से मैं आपका सेवक और स्वामी दास हूं। राम के मुंह से पता नहीं ऐसा क्यों निकल गया, जा अपनी मां से पूछ ले। फिर वन ही जाना है तो मां की सम्मति ले। और एक बड़ा संकेत दे गए राम ये कहकर कि अब माताएं जैसे मानो बट गई हो। भाई तेरी मां क्या कहती है उसके पास भी तो जा। एक मां ने तो मुझे वन भेजा है, दूसरी मां चुप होकर मेरी मां की सम्मति देती है। कई को अपनी मां कहते थे राम, कई को उन्होंने मां कहा कि मेरी मां ने मुझे वन भेजा है और बड़ी मां मेरी सम्मति दे रही है, चुप हो गई है। तू भी तो पूछ क्या अपनी मां से, तेरी मां क्या कहती है। और यह बात तो इतनी कष्टकारक थी सुमित्रा के लिए। सुमित्रा का मौन भंग हो गया, सुमित्रा मुखर हो गई, वो बोलती नहीं थी कभी। सुमित्रा कभी नहीं बोली, सुमित्रा प्राय मौन में रहती थी। अब उनका मौन भंग हो गया, मौन मुखर हो गया। बहुत प्रखरता के साथ उन्होंने बहुत बड़े आदेश के साथ लक्ष्मण को फटकार लगाई कि तेरे पुण्य क्षीण हो गए, तू दुर्बुद्धि है। अरे वो कौन से क्षण है तेरे ऐसे कि तू मेरे पास चला आया, मैं तेरी मां हूं कहां। जब वो ये कह रहे हैं कि तू अपनी मां के पास जा, तो तुझे सीता के पास जाना चाहिए, मेरे पास क्यों चला है। मैं कहां तेरी मां हूं, भूल गया जिस दिन मैंने तुझे सीता को दान में दिया था। और यह सच है। गुण रत्न कोश में आता है कि जब राम का विवाह हुआ तो मुंह दिखाई में राम को कनक भवन दिया था सीता ने, कैकेयी ने। जब राजा दशरथ ने कहा कि इन्हें कुछ मुंह दिखाई में क्या दें, सीता के मुख को देखकर क्या दोगी, तो कैकेयी ने कहा कनक भवन दूंगी। कनक भवन बनवाया। कौशल्या से पूछा आप क्या दोगी, बोली मेरे पास तो रत्न के रूप में एक ही रत्न है, वो है राम। राम का हाथ पकड़ा दिया सीता के साथ कि मेरे पास तो ले दे के यही रत्न है। और जब कहा दशरथ ने सुमित्रा से कि आप क्या देंगे, बोली मैं 2 चीजें दान कर देती हूं। क्या क्या, बोली मैं ऐसा करती हूं कि मुंह दिखाई में लक्ष्मण को ही सीता का दास बनाती हूं, सीता का पुत्र बनाती हूं, सीता को ही दान में देती हूं। और रिपुदमन को सुमित्रा ने भरत को सौंपा था, उर्मिला को नहीं। तो सामान्य देवियां नहीं थी, महत देवियां त्रिकालज्ञा थी, वो सब जानती थी। इसलिए मैं तेरी मां हूं नहीं, अपनी मां से पूछ। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तुम्हारे भाग, तेरा भाग्य जगा है। इसमें न तेरे पिता का दोष है, न कैकेयी का, न देवताओं का, न मंथरा का। मुझे नहीं लगता कि रावण के लिए राम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुंभकर्ण के लिए, मुझे तो लगता ही नहीं कि सुग्रीव के लिए और शबरी के लिए, कि वो हनुमान के लिए। राम केवल वन में एक बात के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? तुझे राम की सेवा मिल गई है इसलिए तेरा भाग्य जग गया। तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु बात कछु नहीं। पिता का अपमान मत करना, माताओं से आवेश में मत रहना, किसी से क्रोध मत करना, किसी को दोषी नहीं मानना। दोष किसी का नहीं है, तेरा भाग्य जगा है। राम वन में जा रहे हैं तो भाग्यशाली, तुझे सेवा मिली भाई, राम की सेवा करने का तुझे अवसर मिला है।
और हम भारत के लोग ठाकुर सेवा तो करते ही हैं, कोई 2 प्रहर की, कोई 3 प्रहर की, कोई 8 प्रहर की, कोई विशेष उत्सव में, आरती काल में, निरंजन के समय, अर्घपाद्य के समय, राग भोग के समय, स्नान, अर्घ, प्रणाम, प्रदक्षिणा, भगवान की प्रसादी बनाते समय सेवा ठाकुर की। तो भाग्यवान है, ठाकुर सेवा मिल गई। जननी जने तो संत जन या दाता यासु ना कर नहीं बाजरी काहे गमा